फिजिक्स के बारे में पूछ रहे हैं, ठीक है। बताइएगा, ऑप्शन से बोलना है अगर याद नहीं रहेगा तो। बताना हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है? आर्द्रता। क्या मापते हैं? आर्द्रता मापा जाता है हाइग्रोमीटर से। बताएंगे, बताना है कि कौन सा यंत्र समुद्र के स्तर से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी में प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन दे रहे हैं, पायरोमीटर, एपीडियोस्कोप, पेरिस्कोप, ओडोमीटर। पेरिस्कोप। किससे? पेरिस्कोप से। बताएंगे, बताना है कि वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग करते हैं? बैरोमीटर। ठीक है, बैरोमीटर। बताना निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग वायुमंडलीय दाब को मापने में करते हैं? अभी बोले हैं ना, बैरोमीटर। ठीक है, बैरोमीटर। बताएंगे सूर्य को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? सूर्य को देखने के लिए स्ट्रेबोस्कोप, टेलीस्कोप, हेलियोस्कोप, सनमीटर। हेलियोस्कोप। किसका प्रयोग किया जाता है? हेलियोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। बताएंगे विभवांतर को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया करते हैं? बोलिए, वोल्टमीटर। ठीक है, वोल्टमीटर। वोल्टमीटर। बताएंगे, बताना है कि सर्किट में बिजली की प्रवाह का पता लगाने हेतु निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है गैल्वेनोमीटर, एनीमोमीटर, बैरोमीटर, लैक्टोमीटर। गैल्वेनोमीटर। ठीक है, गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर। बताएंगे कि इनमें से किस उपकरण से विद्युत धारा मापा जाता है? एमीटर। किससे मापा जाता है? एमीटर से। ऑप्शन था वोल्टमीटर, एमीटर, ओम मीटर और वेव मीटर। तो इसका सही आंसर होगा एमीटर। ठीक है, एमीटर। बताएंगे, बताना है कि मोटर गाड़ी का ओडोमीटर क्या मापता है? क्या मापता है बताइए? दूरी। क्या मापता है? दूरी। ठीक है, दूरी मापता है। बताएंगे, बताना है कि बताएगा वाहनों की गति जानने में मदद करता है कौन? ऑप्शन है स्पीडोमीटर, वोल्टोमीटर, वेलोमीटर, लैक्टोमीटर। स्पीडोमीटर। ठीक है, स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर। बताएंगे, बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? चुनना है। हाँ, पहला है संवेग, बल, द्रव्यमान, वेग। द्रव्यमान। अदिश राशि कौन सा है? द्रव्यमान। बताएंगे, बताना है कि निम्नलिखित में से किसका केवल परिणाम है दिशा नहीं? कार्य के, आवेग के, विस्थापन के, बल के। कार्य के। ठीक है, किसका होगा? कार्य के। कार्य किस प्रकार का राशि है? अदिश राशि है। ठीक है, अदिश राशि है। बताएंगे, बताना है, बताएंगे कि इनमें से कौन सी राशि सदिश नहीं है? सदिश नहीं है। पहला ऑप्शन है शक्ति, दूसरा ऑप्शन है बल आघूर्ण, तीसरा ऑप्शन है विस्थापन, चौथा ऑप्शन है त्वरण। बोलिए तो शक्ति। ठीक है, शक्ति। बताएंगे, बताना है कि सदिश राशि का उदाहरण कौन है? ऑप्शन है वजन, तापमान, वेग, लंबाई। वेग। ठीक है, वेग। बताएंगे, बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक वेक्टर मात्रा है? वेक्टर मतलब सदिश। समय, तापमान, दूरी, वेग। वेग। ठीक है, वेग। बताएंगे कि निम्न में से कौन अधिक काम कर सकता है? ऑप्शन से चुनना है। निम्न में से कौन अधिक काम कर सकता है? पहला ऑप्शन है एक घूमता हुआ पहिया, दूसरा बंदूक की एक चलती हुई गोली, तीसरा गतिशील पत्थर, चौथा एक उठाया हुआ हथौड़ा। बोलो। बंदूक की एक चलती हुई गोली। ठीक है, बंदूक की एक चलती हुई गोली, याद रखेंगे। बताएंगे, बताइएगा, बताना है कि कार्य करने की क्षमता कहलाती है क्या? ऊर्जा। दर को कहते हैं शक्ति। कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है? ऊर्जा। और कार्य करने की दर कहलाती है शक्ति। बताएंगे कि एक वस्तु पर बल लगाने के बावजूद भी किया गया कार्य शून्य है यदि उसका विस्थापन कितना होगा? जीरो। कितना होगा? जीरो होगा, शून्य होगा। ठीक है, जीरो होगा, शून्य होगा। बताएंगे,
बताना है कि यदि कार्य का मान धनात्मक हो तो जिस निकाय पर कार्य हो रहा है उसकी ऊर्जा का ह्रास होगा, उसका मान शून्य होगा, वह नियत रहेगा, उसकी ऊर्जा में वृद्धि होगी। नहीं, उसकी ऊर्जा में वृद्धि होगी, उसकी ऊर्जा में वृद्धि होगी। यदि कार्य का मान धनात्मक हो तो जिस निकाय पर कार्य हो रहा है उसकी ऊर्जा में क्या होगी? वृद्धि होगी। ठीक है, वृद्धि होगी। बताएंगे, बताना है कि बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होता है। पहला ऑप्शन है जब विस्थापन बल की दिशा में होता है, दूसरा विस्थापन बल के लंबवत होता है, तीसरा आरोपित बल से कोई विस्थापन नहीं होता है, चौथा विस्थापन बल की विपरीत दिशा में होता है। ऑप्शन चुनिए। सही है, पहला ऑप्शन होगा विस्थापन बल की दिशा में होता है, विस्थापन बल की दिशा में होता है। बताएंगे कार्य शून्य होने की स्थिति में विस्थापन और लगाए जाने वाले बल के बीच कितना कोण होना चाहिए? 90 डिग्री। कितना डिग्री के? 90 डिग्री का कोण होना चाहिए। ठीक है, 90 डिग्री का कोण होना चाहिए। यदि किया गया कार्य शून्य है तो बल और विस्थापन के बीच कोण कितना होगा? 90 डिग्री। कितना डिग्री होगा? 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री होगा। बताएंगे ऑप्शन से चुनना है कि निम्न में से किस मामले में कोई कार्य नहीं होता? कोई कार्य नहीं होता। पहला ऑप्शन, एक पवन चक्की कुएं से पानी निकाल रही है, दूसरा एक गधा अपनी पीठ पर वजन लेकर चल रहा है, तीसरा सुमन एक पुल में तैर रही है, चौथा एक इंजन ट्रेन को खींच रहा है। बोले हैं पीछे क्वेश्चन एक गधा वाला मतलब एक गधा अपनी पीठ पर वजन लेकर चल रहा है। ठीक है, एक गधा अपने पीठ पर वजन लेकर के चल रहा है। बताएंगे, बताना है कि कार्य होता है यदि बल है, ऊर्जा है, घर्षण है, शक्ति है। ऊर्जा है, क्या होगा? ऊर्जा है। ठीक है, ऊर्जा है। बताएंगे, बताइएगा, बताना है कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? बोले ना पीछे, शक्ति। कार्य करने की दर को कहते हैं शक्ति। बताएंगे, बताना है कि शक्ति बराबर बताएंगे फॉर्मूला W/T, कार्य बटा समय, कार्य बटा समय। बताएंगे, बताना कि निम्न में से कौन सी भौतिक मात्रा किए गए कार्य के गति को मापता है? बल, वेग, ऊर्जा, शक्ति। शक्ति। आंसर क्या होगा? शक्ति। बताएंगे, बताना है, बताइएगा, बताना है कि ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत के संबंध में कौन सा कथन सही है? पहला ऑप्शन, ऊर्जा का केवल निर्माण किया जा सकता है, दूसरा ऊर्जा को केवल नष्ट किया जा सकता है, तीसरा ऊर्जा का निर्माण किया जाता है और इसे नष्ट भी किया जाता है, ऊर्जा का न तो निर्माण किया जाता है और न ही नष्ट किया जाता है। ठीक है, केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन किया जा सकता है। ऊर्जा का संरक्षण सिद्धांत है ऑप्शन नंबर डी। बताएंगे, बताइएगा, बताना है कि जब आप एक रबर बैंड खींचते हैं तो हस्तांतरित ऊर्जा किस में बदल जाती है? स्थितिज ऊर्जा, मांसपेशीय ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, गतिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा किस में बदल जाती है? स्थितिज ऊर्जा में। स्थितिज ऊर्जा में। बताएंगे, बताना है कि निम्नलिखित में से किन कणों की गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है? द्रव और ठोस, केवल ठोस, द्रव, गैस। गैस में। केवल किस में होगा? गैस में। किन कणों की गतिज ऊर्जा अधिकतम होगी? गैस में। ठीक है, गैस में। बताएंगे, बताना है कि पवन चक्की पवन की किस ऊर्जा का उपयोग करती है? पहला ऑप्शन है ऊष्मीय ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, तापीय ऊर्जा, जलीय ऊर्जा। बताइए तो, गतिज ऊर्जा। ठीक है, गतिज ऊर्जा। बताएंगे, बताना है कि किसी वस्तु द्वारा अपनी स्थिति या आकार लेने की वजह से लगने वाली ऊर्जा को क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन है गुप्त ऊर्जा, दूसरा ऑप्शन है स्थितिज ऊर्जा, तीसरा ऑप्शन है गतिज ऊर्जा, चौथा ऑप्शन है अस्थितिज ऊर्जा, अस्थैतिज ऊर्जा। ऑप्शन नंबर बी स्थितिज ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा होगा? स्थितिज ऊर्जा। याद रखेंगे, स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। बताएंगे,
बताना है कि निम्नलिखित में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं होती है। पहला ऑप्शन है लुढ़कता हुआ पत्थर, दूसरा गिरता हुआ नारियल, तीसरा उठा हुआ हथौड़ा, चौथा गतिमान कार। गतिज ऊर्जा नहीं होता है। उठाया हुआ हथौड़ा में होता है स्थितिज ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा? स्थितिज ऊर्जा। तो इसका सही आंसर होगा उठा हुआ हथौड़ा, उठाया हुआ हथौड़ा। बताएंगे, बताइएगा। बताना है कि किसी वस्तु की मुक्त रूप से गिरावट के दौरान, पहला ऑप्शन गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है, स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि होती है, गतिज ऊर्जा में कमी आती है, गतिज ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। बताइए तो। गतिज ऊर्जा में वृद्धि होगा ना, जब ऊपर से जितना ही नीचे जाएगा उसके गतिज ऊर्जा में क्या होगा? वृद्धि होगा। ठीक है, गतिज ऊर्जा में वृद्धि होगा, याद रखेंगे। बताएंगे, बताना है कि साइकिल चलाते समय ऊर्जा का किस प्रकार रूपांतरण होता है। स्थितिज ऊर्जा पेशीय ऊर्जा में रूपांतरित होती है, रासायनिक ऊर्जा पेशीय और फिर गतिज ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा यांत्रिक और यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरण होता है, चौथा यांत्रिक ऊर्जा गतिज ऊर्जा में रूपांतरण होता है। रासायनिक ऊर्जा पेशीय ऊर्जा में और फिर गतिज ऊर्जा में। ठीक है, रासायनिक ऊर्जा पेशीय ऊर्जा में और फिर गतिज ऊर्जा में होता है। बताएंगे, बताइएगा। बताना है कि निम्नलिखित में से कौन ऊंचाई के साथ बढ़ता है या घटता है। नाभिकीय ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा क्या होगा? स्थितिज ऊर्जा बराबर फॉर्मूला क्या होता है? mgh। mgh। बताएंगे, बताना है कि कार्य करने में सक्षम वस्तु में क्या होता है। कार्य करने वाला सक्षम वस्तु में बल होता है, ऊर्जा होता है, संवेग होता है, शक्ति होता है। ऊर्जा क्या होगा? ऊर्जा। ठीक है, ऊर्जा। बताएंगे कि किसी निश्चित ऊंचाई पर उठे हुए पानी में ऊर्जा होती है कौन सी? गतिज, स्थितिज, विद्युत, रासायनिक। स्थितिज ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा होगा? स्थितिज ऊर्जा होगा। ठीक है, स्थितिज ऊर्जा होगा। बताएंगे, बताना कि निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा गति के साथ बढ़ती है। रासायनिक, स्थितिज, गतिज, विद्युत। गति के साथ बढ़ेगा गतिज ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा? गतिज ऊर्जा। गति के साथ बढ़ता है गतिज ऊर्जा, याद रखेंगे। ठीक है, गतिज ऊर्जा बढ़ता है या घटता है। बताएंगे, बताना है कि निम्न में से किस राशि का मान स्थान बदलने पर भी परिवर्तन नहीं होता। द्रव्यमान के घर्षण के कारण बल, वजन के गुरुत्वाकर्षण के। द्रव्यमान। इसका आंसर क्या होगा? द्रव्यमान। ठीक है, द्रव्यमान। बताएंगे निम्नलिखित में से कौन सा एक इस समूह से संबंधित नहीं है। पहला ऑप्शन है गति, दूसरा ऑप्शन है समय, तीसरा ऑप्शन है द्रव्यमान, चौथा ऑप्शन है त्वरण। द्रव्यमान। अभी पढ़ना कि मान बदलने पर, स्थान बदलने पर बदलता नहीं है द्रव्यमान। ठीक है, द्रव्यमान। बताएंगे, बताना है कि एक ही क्वेश्चन के देखिए कई ढंग से पूछता है, कई तरह से। किसी वस्तु के द्रव्यमान का मापते हैं वह क्या कहलाता है? त्वरण, जड़त्व, संवेग, गति। क्या कहते हैं, क्या कहेंगे उसे? जड़त्व कहते हैं। क्या कहते हैं? जड़त्व कहते हैं। बताएंगे कि वस्तु के जड़त्व को निम्न में से किसमें मापा जाता है? वेग में, रंग में, भार में, द्रव्यमान में। द्रव्यमान में। किसमें मापा जाता है? द्रव्यमान में। बताएंगे द्रव्यमान बराबर फॉर्मूला मतलब ऐसे, चलिए ठीक है। ऐसे घनत्व तो बराबर होता है कौन सी? द्रव्यमान बटा आयतन। ठीक है, द्रव्यमान बटा आयतन, तो आयतन गुने घनत्व हो जाएगा। बताएंगे, बताना है कि किसी पदार्थ का प्रति इकाई आयतन पर द्रव्यमान क्या कहलाता है? ऊर्जा, द्रव्यमान, घनत्व, द्रव। अभी बोले हैं घनत्व कहलाएगा। क्या कहलाएगा? घनत्व। क्योंकि घनत्व बराबर फॉर्मूला होता है द्रव्यमान बटा आयतन। द्रव्यमान बटा आयतन। बताएंगे, बताएंगे कि बल बटा त्वरण बराबर क्या होगा? संवेग, गति, द्रव्यमान, दाब। द्रव्यमान क्या होगा? द्रव्यमान होगा। द्रव्यमान होगा। बताएंगे, बताना है, बस करिए इसमें। ठीक है, बाकी पीछे पूछेंगे कल, तो पढ़ के आइएगा।